इसराइल पर ड्रोन लॉन्च जो किए गए हैं वो तस्वीर दिखाता हूं आपको। ईरानी ड्रोन अटैक का वीडियो, ईरानी ड्रोन हवा में आपको दिखाई पड़ेंगे जो कि इसराइल को टारगेट करके ड्रोन अटैक किया गया है। और आप ये याद रखें कि इसराइल की तरफ से जो पहला अटैक किया गया था वो प्रिसीजन बेस्ड अटैक था, यानी हर मिसाइल का टारगेट लॉक करके अटैक किया गया था। और वैसा ही अटैक अब ईरानी ड्रोन का भी दिखाई पड़ रहा है जो कि इसराइल में अलग अलग जगहों पर अटैक किया जा रहा है। देखिए, ईरान पर हमला पहले से तय था, सस्पेंस था तारीख पर, लेकिन आज वो सस्पेंस हटा। ईरान पर इसराइल के एयर स्ट्राइक के बाद अमेरिका, इसराइल और ईरान की तरफ से बयानों का युद्ध भी शुरू हुआ है। लगातार रिएक्शन सामने आ रहे हैं। एक तरफ अमेरिका और इसराइल ने ईरान को लेकर अपनी सोच साफ की, तो दूसरी तरफ ईरान ने बदले का साथ खुली जंग का ऐलान कर दिया है। शनिवार सुबह करीब 9 बजे ईरान की राजधानी तेहरान इसराइल और अमेरिका के ज्वाइंट अटैक से दहल उठा और तेहरान से शुरू हुआ हमला ईरान के 8 शहरों तक फैल गया। इसराइल ने ईरान के तेहरान, इस्फहान, बुशहर, बंदर अब्बास, देशफुल, खुर्माबाद, गारंडरेह और आजिब में बारूद बरसाया। इजराइल के हमलों से ईरान संभल पाता उससे पहले ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बयान जारी करके साफ कर दिया कि ये उनके प्लान का हिस्सा था। आमतौर पर सुबह सुबह किसी देश पर हमले का उदाहरण नहीं मिलता, लेकिन हमले के बाद इजराइल की तरफ से बयान आया कि सुबह सुबह हमला एक सोची समझी रणनीति के तहत किया गया। इस हमले के टारगेट पर था सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामनेई का दफ्तर, ईरान की खुफिया एजेंसी की इमारत, ईरान का रक्षा मंत्रालय और ईरान की एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। खबर आई कि इजराइल और उसकी एजेंसी मोसाद महीने भर से इस हमले की तैयारी कर रही थी। इस हमले के साथ ही इजराइल ने साफ कर दिया कि इस बार ईरान के लिए दागी गई हर मिसाइल का एक खास टारगेट, खास एड्रेस था। अपने दूसरे कार्यकाल की शुरुआत के साथ ही डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर बेहद आक्रामक नजर आने लगे थे। साथ ही ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर नेतन्याहू और ट्रंप की सख्ती ने ईरान पर हमले की भविष्यवाणी कर दी थी। शनिवार सुबह हमले के बाद नेतन्याहू ने तेहरान में शासन बदलने का ऐलान कर दिया। इजरायली पीएम ने कहा कि ईरानी नागरिक जुल्म के बोझ को हटाएं और एक आजाद और शांतिपूर्ण ईरान बनाएं। अमेरिका और इजराइल के हमले ऐसे हालात बनाएंगे जिससे ईरान के लोग अपना भविष्य खुद तय कर सकें। ईरान की मौजूदा सरकार को परमाणु हथियार हासिल करने की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए, क्योंकि इससे पूरी दुनिया को खतरा हो सकता है। अमेरिका और इजराइल के इस हमले ने ईरान को बौखला दिया। खामनेई को टारगेट करने के मकसद से हुए इन हमलों के बाद ईरान ने भी जंग का ऐलान करते हुए कह दिया कि इस लड़ाई की शुरुआत इजराइल अमेरिका ने की है, खत्म हम करेंगे, हम दुश्मन को कुचल कर रख देंगे। अचानक हुए हमले के बाद ईरान के गृह मंत्रालय ने भी कहा कि दुश्मन ने फिर से देश पर हमला किया है, जबकि बातचीत चल रही थी। ईरान पर हुए अटैक के बाद ये क्लियर हो चुका है कि ईरान के सभी बड़े नेता और टॉप कमांडर्स अमेरिका के सीधे टारगेट पर हैं। पिछले महीने भर से अमेरिका जिस तरह खाड़ी क्षेत्र में सैनिक जमावड़ा और इंटेलिजेंस सिस्टम इंस्टॉल कर रहा था, उसका असली मकसद अब साफ हो चुका है और फिलहाल इस बारूदी टसल के कम होने के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।